हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म। कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं कि अगर पूर्ण संख्या के साथ कुछ हम अगर चेंज करते हैं तो उसमें क्या होगा, तो वो चीज़ कहना चाह रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसमें गुणधर्म में क्या है। इसमें पहला कह रहा है योग का संवरक प्रगुण। ठीक है, पहला है, मतलब कहना ये चाह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर, दो पूर्ण संख्या है 5 + 7, जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। दो पूर्ण संख्या है, उसको आपस में हम जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो मिलेगी मुझे क्या, 12। यहाँ पे 7 और 5 जोड़ा और यहाँ पे मिला क्या, 12। तो 12 भी एक क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो मतलब कि दो पूर्ण संख्या को आपस में जोड़ने पर भी एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। मतलब कि अगर दो पूर्ण संख्याओं को का क्रम बदल दें, मतलब कि 3 + 5 करें चाहे 5 + 3 करें, प्लस में योग की बात हो रही है, योग की बात हो रही है, प्लस करें तो वो जो संख्या रहेगी वो सेम होगी। 3 + 5 करेंगे तो क्या होगा, 8, 5 + 3 करेंगे तब भी 8। तो योग का क्रम विनिमय प्रगुण आपका क्या हो जाएगा, ये कहना चाहते। तीसरा कह रहा है योग का तस्मक अवयव। ठीक है, बहुत टफ थोड़ा हिंदी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा समझने के लिए। इसमें कह रहा है यदि कोई पूर्ण संख्या में 0 ऐड करेंगे तो वो संख्या वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी। मतलब कि जो 0 है, 0 में 0 ऐड किया अगर तो क्या आ जाएगा 0, और 0 में 5 संख्या प्राप्त करेंगे, 0 में कोई भी एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं तो वो संख्या वही प्राप्त हो जाएगी। तो 0 में 5 प्लस किया तो 5 ही मिल जाएगा, 5 में 0 ऐड करेंगे तब भी हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा योग का तस्मक अवयव। और लास्ट है आपका योग का सहचर प्रगुण। सहचर मतलब कि इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर तीन संख्या है और उनका क्रम बदलने पर, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 + 3 + 4 है, तो हमने पहले क्या किया, पहले 2 और 3 को जोड़ दिया। तो 2 और 3 को जोड़ा तो क्या हो गया, यहाँ पर 5 + 4, ये हो गया 9। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने 2 और 3 को नहीं जोड़ा, हमने 3 और 4 को पहले जोड़ा। 3 + 4 + 7 = 9। मतलब कि योग में इनका क्रम बदलने पर कि भाई पहले वाली संख्या और आगे वाली संख्या को जोड़ दें तो उसका आंसर सेम ही रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्रम बदलने पर पहले आगे यहाँ पे जोड़ रहे हैं, इसमें बाद वाले को जोड़ रहे हैं तो बात तो वही पड़ जाएगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज पे करें हम लोग। एक्सरसाइज में देखते हैं 2B, छोटी एक्सरसाइज है। ये लो आप याद कर लीजिएगा, ये याद करने का है। आप पूछेगा अगर तो बताएंगे अच्छा ये वाला है, ये है, आपको याद करना है। ठीक, अभ्यास 2B का पहला कह रहा है संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। अब संख्या रेखा पे ऐसी संख्या रेखा दी हुई है, 0 से स्टार्ट है, पहले गई है ऐसे, कहाँ तक गई है, 4 तक। तो 1 2 3 ये 4 है, 4 के बाद फिर कितनी गई है, 5 और गई ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए मारिए यहाँ तक। और इसके बाद इसका पूरा टोटल कितना हो गया, टोटल आपका हो गया है ये ऐसे इस तरह से। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दिखाने की ये कोशिश कर रहा है कि पहले कितना गया 4, फिर कितना गया यहाँ से 5 और गया, 5 और गया, तो फिर कितना प्राप्त हुआ उसको, टोटल 0 से लेकर 9 तक, ये हो गया 9। तो ये आपका हो गया आंसर। ये दिखाने को कह रहा है सिर्फ कि जो है ये संख्या रेखा पर जो लिखा है उसको बस खाली इस तरह से दिखा रहा है। दूसरा वाला क्वेश्चन इसी तरह से है। जीरो, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ठीक है 12, इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है पहले कहाँ तक जाना है, 5 तक। पहले 5 तक गए, उसके बाद फिर 5 से फिर 11 तक गए। तो हमने क्या किया, पहले कितने बार गए, पहले हम गए कहाँ, 1, 2, 3, 4, 5 गए, और उसके बाद फिर 5 के बाद फिर कितना गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6 और 5 और 6, 5 प्लस 6, तो टोटल कितना हो गया हमारा, ये 11। ठीक है, यहाँ पे 4 गए थे, फिर 5 गए, तब 9 हुआ। यहाँ पे गए, पहले 4, 5 गए, फिर 6 और गए, तो 6 और गए, तो टोटल कितना हो गया, 11। अब इसका उल्टा करना है हमें। तीसरे क्वेश्चन में, अच्छा ये पहले का था दोनों, ये फर्स्ट का सेकंड था ना, फर्स्ट का सेकंड था ये वाला। दूसरे का पहला देखते हैं। यहाँ 5 प्लस 4 है इक्वल टू 9। ठीक है, तो 5 प्लस 4, तो पहले क्या है, संख्या रेखा खींच लें, उल्टा करना है हमें ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9। तो पहले कितना जाना है, 5, पहले 5 गए, फिर कितना जाना है, 4 गए, तो टोटल कितना आ गया, 9 बन गया बस। दूसरा कह रहा है 0 प्लस 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 0 है, 0 से हम क्या करेंगे, 0 तो यहीं पे रहेगा, कहीं जाएगा ही नहीं। 0 प्लस 5 है, सॉरी 0 प्लस 5 इक्वल टू 5, ये है, तो 0 है, तो 0 ही है। अब उसके बाद फिर 5 और गए, तो 0, 5 गए, तो टोटल कितना हो गया, 5। तो यहाँ पर अगर ऐसे भी कर सकते हैं दूसरी लाइन से, तो 0 यहीं पे हो गया और ये 5 हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, दो प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 9, ये जाने को कह रहा है। तो आप क्या कर दें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो पहले जो जाओ 2, फिर उसका 3, 1, 2, 3, फिर 4, 1, 2, 3, 4, तो 2, 3, 4, तो टोटल कितना हो गया, 9। ये आपका संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। ठीक है, कुछ है नहीं, आप लोग कर लेंगे बहुत इजी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरे का पहला, 3, 4, 5 प्लस 7, 8, 9 इक्वल टू प्लस 7, 8, 3, 4, 5। तो ये क्या समझ में आ रहा है, ये अभी हम लोग ने पढ़ा है कि किसी भी संख्या का क्रम बदलने पर उसका योगफल सेम ही होता है। तो योगफल सेम है, तो यहाँ पर ये जो खाली जगह है यहाँ पर भी सेम ही 7, 8, 9 हो जाएगा।
ठीक है, योग का क्रम विनिमय है ये, है ना। इसी तरह से 28890 यहाँ पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो बताया था हमने प्रॉपर्टी में, अभी हम लोग ने गुणधर्म पढ़ा है, उसमें देखा कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो 2889, तो ये कौन सा है, योग का तस्मक, बहुत सारा योग का तस्मक अवयव है, ठीक। तीसरा, ठीक है, तीसरा देखते हैं 234 प्लस 4 5 6 एक बार में, और प्लस 7 8 9 यहाँ खाली जगह 4 5 6 प्लस 7 8 9। तो यहाँ पर भी योग की बात हो रही। तो योग का सहचर में क्या करते हैं कि इनका क्रम बदलने पर ये आगे का जोड़ दें और पीछे का जोड़ दें तो इसका ही वैल्यू सेम ही होती। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ, योग का सहचर किसके हिसाब से यहाँ पे भी 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है, आखिरी क्वेश्चन, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संख्या क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। इसमें जांच करना है सिर्फ, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि जैसे कि आपका हम लोग ने पढ़ा है योग का क्रम विनिमय क्या होता है। योग का क्रम विनिमय होता है जैसे कि 2 + 3 करा तो कितना मिला मुझे 5, और 3 + 5 2 किया तो क्या कितना हो गया, ये भी 5 हो गया। अब ये कह रहा है कि इसको हम चेंज करके देखें, मतलब 3 - 2 कराएंगे तो कितना आएगा 1। तो मगर 2 - 3 जब करेंगे तो 1 नहीं आएगा, ये आएगा -1। तो ये तो बराबर आपस में नहीं है ना, ये आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर योग के सहचर में तो मिल जाए, बराबर वैल्यू मिल रही, यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ ही 5, मगर घटाने के क्रम विनिमय में अगर हम उसका क्रम अगर बदल देते हैं, आगे पीछे कर दे रहे हैं, तो उसकी वैल्यू अलग आ रही है। तो यहाँ पर -1 आ रही है, यहाँ पर 1 आ रही है। इसी तरह से और भी करके देख लेते हैं, 4 - 5 8 मान लेते ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -8, माइनस वाला बड़ा है, और 8 - 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो ये भी अलग हो गया, तो ये यहाँ -4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, यहाँ पर 4, तो ये भी आपकी वैल्यू अलग आ गई। ये भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ जांच करना है आपको, और कुछ नहीं, इसमें कुछ करना नहीं। इसी तरह से एक और ले लेते हैं, 3 - 7 करा तो हो गया -4, और 7 - 3 किया तो हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 - 4 आ रहा है, और यहाँ पे भी, तो ये भी आपका इसमें ये हमारा सत्यापित हो गया कि ये जांच हो गई कि क्या कि क्रम विनिमय नहीं है घटाने में। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। बस और कुछ नहीं, इसमें सत्यापित ही करना था। तो इस 2 एक्सरसाइज में हम लोग, ये सेकेंड एक्सरसाइज होगी दूसरे अभ्यास की पूर्ण संख्याएं की, ठीक है। तो आगे एक एक्सरसाइज और बची हुई है, इसमें आपका मल्टीप्लाई के बारे में है, इसको देखते हैं। फिर एक और एक्सरसाइज है आपका डिवाइड वाला। तो आपको बस ज़्यादा नहीं करना है, बहुत थोड़ा सा है। तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें,
कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर नहीं आएगा तो मैं कैसे समझूंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आप लोग कमेंट ज़रूर ही करें हर हाल में। अच्छा समझ में आ गया तो, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई क्वेश्चन करें, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप लोग पूछते रहें, ठीक। थैंक यू।